अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ चंद ऐसे असूल शेयर करने वाला हूँ जिनको अपना कर मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला। वो असूल जिनसे आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरफ कामयाबी होगी। आप अगर इस वीडियो को आखिर तक देखें तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाए और आप इन असूलों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और ये वो प्रैक्टिकल असूल हैं जिनसे मेरी ज़िंदगी में और बहुत से दोस्त और बहुत से लोग जिनको मैंने एडवाइस किया है उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं और कोई ऐसा सीक्रेट नहीं जिनका आपको मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि आपके माइंड में हर वक्त इतनी सोचें चलती हैं कि जिनको एक मुस्बत रुख देना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं आपके लिए इसको आसान करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और अगर आप इस वीडियो को देखें आपको यकीनन इसका फ़ायदा होगा। काफ़ी अरसा पहले, ऑलमोस्ट 11 से 12 साल पहले, जब मैं स्ट्रगल टाइम में था और उस वक़्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने YouTube पे डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर और कुछ सक्सेसफुल लोगों की वीडियोस देखना शुरू कर दी। उनमें से बहुत से लोगों की वीडियोस में से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो वारन बफेट की थी, जो कि उस वक़्त जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में था, जिसका शुमार अभी भी दुनिया के पहले 5 से 10 अमीर लोगों में होता है। उसकी एक एडवाइस जिसने मेरी ज़िंदगी बदली वो ये थी कि आप के पास अगर पैसा है तो आप उसको लूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फिर भी कामयाब हो सकते हैं। वो किस तरह कि अगर आप कोई हुनर सीख लें या कोई स्किल गेन कर लें, तो उसको मैंने एक वर्ड दिया है, बिकम वैल्यूएबल। अगर एक इंसान जो कि आम इंसान है, कुछ भी नहीं जानता, उसकी इस माशरे में, उसके ख़ानदान में कोई इज़्ज़त नहीं करता, लेकिन अगर आप चंद चीज़ें सीख लें और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना शुरू कर दें, आपकी फैमिली, आपके दोस्त और पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। आप अगर एक असूल जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको अपना लें कि मैंने अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, आप खुद इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदली। इमेजिन करिए कि एक आम इंसान जिसको कोई हुनर नहीं और उस इंसान को पैसा भी कमाना है, इज़्ज़त भी कमानी है, वो सारी ज़िंदगी वैसे की वैसे रूटीन रख ले तो उसकी ज़िंदगी बदल नहीं सकती। वही इंसान अगर कोई हुनर सीख ले, लेट्स से अगर वो कुछ कारपेंट्री का काम सीख लेता है, जिससे वो लोगों के लिए फर्नीचर का काम कर सकता है, तो यकीनन उसने एक बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए एक स्किल डेवलप की है, जिसको वो बरूए कार लाते हुए, जिसको यूज़ करके वो लोगों को हेल्प कर सकता है। तो उस वक़्त लोग उसको ढूंढेंगे। मैं एक मिसाल के साथ आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इधर अमेरिका में आवरली बेस वेजेस जो है वो उस पे जो प्रोफेशनल वर्कर्स हैं उनके वेजेस डिसाइड होते हैं। तो वो वेजेस जैसे एक अगर आप एग्जांपल ले लें कि अगर आप किसी पिज़्ज़ा हट पे या किसी मैकडोनल्ड पे या डंकिन डोनट पे अगर जाते हैं, तो जो लोग कैश पे सर्व कर रहे हैं या जो लोग आपको फूड सर्व कर रहे हैं, उनकी मिनिमम वेजेस होती हैं जैसे $10 से $15 एन आवर। अगर वही मैनेजेरियल लेवल पे चला जाए, जिसको पीपल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, उसकी वेजेस $20 से $30 एन आवर हो जाती है। लेकिन वो इंसान, वो बंदा जो उस सॉफ्टवेयर को बना रहा है, जिस सॉफ्टवेयर को वो यूज़ करके अपना कैश रिसीव करते हैं और सारी ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करते हैं, वो $50 to $100 एन आवर कमा रहा है। और वो इंसान जो कि उस फर्म का, उस कंपनी का लॉयर है, जो इस कॉर्पोरेट का लॉयर है, वो उनको मे बी $1000 से $5000 एन आवर चार्ज करता हो,
तो आपको ये 3 एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि अगर आप इस चीज़ को समझें कि आप जो भी चीज़ लर्न करते हैं उसी हिसाब से आपके वेजेस डिसाइड होते हैं। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लर्न की है या करने जा रहे हैं या करेंगे जिसकी वैल्यू मार्केट में कम है, जैसे उसको 10 से $15 एन आवर मिलते हैं, या अगर रुपी में उसको देखें तो मे बी उसको 500 रुपीज़ मिलते हों पूरे डे के लिए। अगर वही आम लेबर जो कि 500 बना रहा है, उससे ऊपर एक मैसन है जो कि मैसनरी काम करता है या कारपेंट्री काम करता है, वो 1000 से 1500 रुपीज़ अ डे लेगा। और वो शख्स जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक हाउस बनाने का, आप उसको इमेजिन करेंगे कि वो अपनी टोटल कैलकुलेशन जो एस्टिमेशन उसने की है उसके हिसाब से कम कोशिश करेगा कि वो हज़ारों में एवरी डे वो सारे एक्सपेंसेस के बाद कमाए। और उनमें एक ऐसी फर्म भी है जिसने वो सारा घर डिज़ाइन किया है। वो जो आर्किटेक्ट हैं वो भी इनको कुछ दिन के काम के इवज़ जो है वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तो आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लर्न की है जिसकी मार्केट में वैल्यू और जिसकी आवरली बेस या डेली बेस या वीकली या मंथली बेस जो सैलरी है या उसकी इनकम है, वो उसी हिसाब से डिसाइड होगी जिस हिसाब से आपने उसको लर्न किया है, जो कि उसकी वैल्यू मार्केट में है। तो जैसे मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल दी, एक स्टोर की और एक घर की, उसी हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कोई ऐसा काम लर्न करूं, कोई ऐसा वैल्यूएबल काम लर्न करूं जिसके वेजेस जो है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एक इसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझें आप। और दूसरा आपको इसमें बताना चाहता हूं कि जब आप कोई भी चीज़ लर्न करना शुरू करते हैं तो वो पहले दिन से आपको मैक्सिमम पे नहीं करती। लेकिन अगर आपने वो फील्ड डिसाइड कर ली है, वो प्रोफेशन डिसाइड कर लिया है कि जिसको स्लोली आप लर्न करके 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर में उसको टर्न अराउंड उसका जो है बढ़ा सकते हैं, तो आप फिर भी राइट ट्रैक पे हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम चुना है जिसको लर्न करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, तो और आप फ्यूचर में भी उसको आगे कंटिन्यू करके कोई हाथ कमाने वाले नहीं, बल्कि आपकी एक लाइन में ही ग्राफ जो आपका इनकम का है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, ना कि वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा स्लोली। एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि मैंने कुछ अर्सा जो है वो एक टैक्सी कैब चलाई, जिसमें मैंने जो है वो एवरीडे वेजेस जो है वो भी कैलकुलेट किए, वीकली और मंथली भी कैलकुलेट किए, और उसको आप 1 से 2 वीक या 2 से 4 वीक में वो पूरा एरिया जहाँ पे आप काम करते हैं लर्न कर लेते हैं, जो उसके असूल हैं और जो उसके जो स्पार्ट्स हैं वो भी लर्न कर लेते हैं। और लेकिन आपकी इनकम राइट अवे दूसरी जॉब से ज़्यादा होती है, लेकिन आपकी जो उसमें प्रोग्रेस है और प्रॉस्पेरिटी है वो कभी भी नहीं आती, क्योंकि उस काम की जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ इनकम है वो हमेशा स्ट्रेट ही रहती है, वो नीचे आ सकती है, ऊपर बहुत कम जाएगी। तो आपको वो काम चुनना है जो कि मे बी एट द टाइम आपको कम पैसे दे, लेकिन आपको ये ज़रूर पता हो कि ये मुझे एवरी डे कुछ ना कुछ सिखाएगा और इससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और जो आपको प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी जो है की तरफ लेके जाएगा। अगर कोई भी काम आप करने वाले हैं जो शॉर्ट टाइम में आपको पैसे दे रहा है और लॉन्ग टाइम में अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपको पैसे नहीं देगा या आपको प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, तो आप उस काम को कभी मत करें। ये मेरी एक आपको एडवाइस है और सुजेस्शन है। और इसको मैप करने का व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू बिकम वैल्यूएबल, पहला फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि आप वो प्रोफेशन डिसाइड करें जिसमें आप वैल्यूएबल हो मार्केट में, जिसकी डिमांड इतनी हो कि आपको पता है कि अगर मैं कम पैसों से भी कम वेजेस से स्टार्ट करूंगा, लेकिन प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता होते होते मैं आगे ज़रूर बढ़ूंगा। और दूसरी इसमें चीज़ मैंने आपको बता दी कि आप जब उसको अगर स्ट्रेट लाइन में ग्राफ रहे आपका इनकम का,
तो वो जो है उससे पहले शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम जो है उसका इनकम जो है उसका इम्पैक्ट नहीं आए और आपको सक्सेस नहीं मिली या नहीं मिलेगी, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए सोचा। और शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप सोचेंगे तो आपको हमेशा जो है इनकम स्ट्रेट लाइन में रहेगी और एक जैसी रहेगी, आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ये मेरा आपको एग्जांपल देने का मकसद ये है कि आप इसको अच्छी तरह समझें और अपनी ज़िंदगी में ये असूल अपनाएं। अगर आप ये असूल, सबसे पहला असूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनाएंगे और अपने आप को वैल्यूबल बना लेंगे, आपकी लाइफ में जितने लोग हैं, वो आपकी फैमिली हो, आपके दोस्त हों या पूरी सोसाइटी जहाँ पे आप रहते हैं, कम्युनिटी या आपका पूरा सिटी या कंट्री, आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आप क्योंकि वैल्यूबल हैं, आपकी हर कोई इज़्ज़त करेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं या ऐसे इंसान हैं कि जो कि कोई ऐसा काम या ऐसे वैल्यूबल नहीं हैं, तो आप कहीं से भी पूरे सिटी में गुजर जाएं, पूरे कंट्री में कहीं भी जाएं, आपको कोई भी बुलाएगा नहीं, आपको कोई पहचानेगा नहीं और किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं आएगी जब तक क्योंकि उसको कोई आपसे अच्छी एडवाइस नहीं मिलने वाली, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये पूरी दुनिया अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही चल रही है कि अगर आप वैल्यूएबल नहीं तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। शॉर्ट टाइम के लिए आपके दोस्त या आपकी फैमिली आपको मे भी रिस्पेक्ट देगी, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी नहीं एग्जिस्ट करेगी। और फिर आपकी एज 20 से 30, 30 से 40, इस एरिया में अगर आपने कुछ अर्न नहीं किया, कुछ लर्न नहीं किया, तो आप जो है वो हमेशा एज अ लूज़र ही गिने जाएंगे। और बहुत से लोग आपकी मिसालें तो देंगे, लेकिन वो मिसाल एज अ विनर नहीं बल्कि एज अ लूज़र देंगे। और फिर क्योंकि गाड़ी छूट जाएगी तो फिर आपको उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जिस स्टेज पे भी हैं अभी लाइफ में, इस फार्मूले पे काम करना शुरू कर दें, दैट हाउ डू आई बिकम वैल्यूएबल। अगर आपने एक प्रोफेशन डिसाइड कर लिया और उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे कि यही करना है, यही मेरा दिन रात सोना, जागना, खाना पीना, ओढ़ना, हर चीज़ मेरी यही है, मैंने इसी को लर्न करना है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, तो आप यकीन करें कि ये फार्मूला जिसने मेरी ज़िंदगी बदली है और बहुत से लोग और बहुत से दोस्त जिनको मैंने एडवाइस किया है और उनको भी यही फार्मूला मैंने समझाया है और उनकी ज़िंदगी बदली है। अगर आप ये फार्मूला अपना लें तो आप सारी ज़िंदगी, आपको किसी और बुक की या किसी और चीज़ की, ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि आप जो है वो जो आपको सक्सेस देगी। सिर्फ एक फार्मूला, इसके अलावा जो चंद असूल हैं वो मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। और मेरी कोशिश है कि मैं वो जो कि 5 से 10 असूलों के दरमियान आपको सारी बातें समझाऊं, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक इम्पैक्ट आए, ना कि आपको लंबे लंबे लेक्चर या लंबे लंबी स्टोरी सुनाऊं जिससे आप सुनकर वक्ती तौर पे मोटिवेट तो हों, लेकिन बाद में आप उनको छोड़कर आगे बढ़ जाएं और वैसे ही ज़िंदगी गुजारें जैसे आप पहले गुजार रहे थे। तो मेरे साथ इन वीडियोस को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपसे फिर मुलाकात होगी सेकंड वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।